राधे राधे। प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रात जब हम बिस्तर पर सिर रखते हैं तो ये कोई निश्चित वादा नहीं होता कि सुबह हमारी आंख खुलेगी ही। फिर भी हम बड़ी सहजता से घड़ी में अलार्म लगाते हैं, मानो आने वाला कल हमारा इंतजार कर रहा हो। यही तो विश्वास है, यही तो उम्मीद है जो इंसान को हर अंधेरी रात के बाद उजाले का भरोसा देती है। सोचो, यदि जीवन पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होता तो हमें प्रार्थना की जरूरत ही क्यों पड़ती। पर सच्चाई ये है कि हम सोते तो है अपने कमरे में, लेकिन जागते ईश्वर की कृपा से हैं। इसलिए हर सुबह केवल नई शुरुआत नहीं, बल्कि एक नया अवसर है अपनी गलतियों को सुधारने का, अपने मन को शुद्ध करने का और अपने भीतर बैठे उस परमात्मा को पहचानने का। एक मंदिर की दीवार पर बहुत सुंदर वाक्य लिखा था, अगर तुम्हारा मन गंदा है तो मंदिर अवश्य आओ। क्योंकि बच्चा जब कीचड़ में गिरता है तो भागकर अपने माँ बाप के पास ही जाता है। कितना गहरा संदेश है इसमें। जब मन वासनाओं, क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार से भर जाता है तब संसार हमें और धकेलता है, लेकिन भगवान हमें ठुकराते नहीं। वो कहते हैं, आओ जैसे हो वैसे ही आओ। तुम पवित्र होकर नहीं, पवित्र होने की चाह लेकर आओ, क्योंकि गंदगी बाहर की नहीं भीतर की होती है और स्नान शरीर का नहीं आत्मा का होना चाहिए। कभी कभी हम अपने दोषों से इतने शर्मिंदा हो जाते हैं कि भगवान से दूर भागते हैं, जबकि सच ये है कि वही तो एकमात्र स्थान है जहां हमें बिना शर्त स्वीकार किया जाता है। मनुष्य का जीवन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। बचपन में मासूमियत होती है, इच्छाएं कम और खुशियां अधिक होती हैं। एक छोटी सी टॉफी, एक खिलौना, एक मुस्कान ही दुनिया बना देती है। फिर आती है जवानी, जहां इच्छाएं आकार लेने लगती हैं, तुलना शुरू हो जाती है और मन कहता है मुझे और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, सबसे आगे चाहिए। और फिर बुढ़ापा आता है जहां शरीर थक जाता है लेकिन मन अब भी भागना चाहता है। अंततः शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा नहीं मरती, वो फिर नया शरीर धारण करती है जब तक कि वो अपने मन की वासनाओं से मुक्त ना हो जाए। जन्म और मृत्यु का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक मन बंधनों में जकड़ा रहता है। याद रखो, जब तक हमारे भीतर इच्छाओं का तूफान चलता रहेगा तब तक शांति का दीपक नहीं जल सकता। इच्छाएं बुरी नहीं, पर अनियंत्रित इच्छाएं विनाश का कारण बनती हैं। यदि आपके पास 100 खुशियां हैं और केवल 10 इच्छाएं हैं तो आपकी मुस्कान स्वाभाविक रहेगी, लेकिन यदि इच्छाएं 50 हो जाए तो खुशियां आधी रह जाएंगी, और यदि इच्छाएं ही इच्छाएं हो तो आनंद शून्य हो जाएगा। उससे भी अधिक हो जाए तो वही शून्य दुख में बदल जाता है। जीवन की गणित बड़ी सीधी है, इच्छाएं घटाओ, संतोष बढ़ाओ और खुशी अपने आप बढ़ेगी। इच्छाएं बढ़ाओ, तुलना बढ़ाओ पाए और दुख स्वयं दरवाजा खटखटाएगा। कभी अपने मन से पूछो, क्या सच में मुझे उतना चाहिए जितना मैं मान रहा हूँ, या मैं केवल दूसरों को देखकर मान रहा हूँ? क्योंकि तुलना वो चिंगारी है जो संतोष के घर को जला देती है। संतोष वो धन है जो बिना तिजोरी के भी सुरक्षित रहता है। जब मन शांत होता है तब थोड़ी सी रोटी भी प्रसाद बन जाती है, और जब मन अशांत होता है तब सोने की थाली भी खाली लगती है। जैसे नींबू की कुछ बूंदें दूध और पानी को अलग कर देती है, वैसे ही धन का थोड़ा सा घमंड रिश्तों को तोड़ देता है। पैसा आवश्यक है पर उसका अहंकार विनाशकारी है। जब पेट और घमंड दोनों बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। उसके हाथ व्यस्त हो जाते हैं अपनी उपलब्धियों को संभालने में, और उसका हृदय खाली रह जाता है प्रेम से। रिश्ते शब्दों से नहीं, विनम्रता से टिकते हैं। जहाँ अहंकार है वहाँ दूरी है, जहाँ नम्रता है वही सच्चा मिलन है। इसलिए जीवन को उल्टा मत जियो, पहले सब कुछ पाने की दौड़ और अंत में शांति की खोज। पहले ही शांति को पकड़ लो, फिर जो मिलेगा वो बोनस होगा। अपने भीतर झांको, अपने मन को समझो, अपनी इच्छाओं को पहचानो। हर रात सोते समय ये सोचो, यदि ये आखिरी रात हो
तो क्या मैं संतुष्ट हूँ और हर सुबह उठते ही कहो आज मैं कम शिकायत करूँगा, कम तुलना करूँगा और अधिक आभार मानूंगा। जिस प्रकार नींबू का थोड़ा सा रस हजारों लीटर दूध को फाड़ देता है, उसी प्रकार मनुष्य का थोड़ा सा अहंकार वर्षों से बने रिश्तों को तोड़ देता है। दूध अपनी प्रकृति से खराब नहीं होता, उसे खराब करने के लिए बस कुछ बूंदें ही काफी होती हैं। वैसे ही रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, उन्हें तोड़ने के लिए केवल एक कठोर शब्द, एक तिरस्कार भरी दृष्टि या थोड़ा सा घमंड ही पर्याप्त होता है। इसलिए कभी ये मत कहो कि मेरे दिन खराब चल रहे हैं, बल्कि ये समझो कि तुम कांटों से घिरे एक गुलाब हो। कांटे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हारी रक्षा के लिए है। यदि लोग तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे आगे चल रहे हो। जो पीछे होता है वही पीठ देखता है, बराबरी करने वाला आंखों में देखता है। मोह में हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते और क्रोध में हम दूसरों की अच्छाइयां नहीं देख पाते। इसलिए निर्णय हमेशा शांत मन से लो। क्रोध में लिया गया निर्णय और अहंकार में बोला गया शब्द अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। मनुष्य स्वयं ईश्वर तक नहीं पहुंचता, बल्कि जब उसका मन निर्मल और तैयार हो जाता है तब ईश्वर स्वयं उसके जीवन में प्रवेश करते हैं। जितना संभव हो सरल और सच्चे बनो। चतुर बनने की दौड़ में अपने स्वभाव की पवित्रता मत खो दो। याद रखो, हमें ईश्वर ने बनाया है, किसी मशीन ने नहीं। इसलिए हमारे भीतर भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, करुणा है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि सोचकर बोले गए शब्द ही शक्ति बनते हैं। असावधानी से निकले शब्द तीर की तरह होते हैं जो वापस नहीं आते। यदि हम समझदारी से बोलना सीख जाएं तो आधे झगड़े वही समाप्त हो जाए। लोग मृत्यु से डरते हैं पर मृत्यु तो जीवन की जंजीरों से मुक्ति का द्वार है। डरना है तो व्यर्थ जीवन से डरो, अधूरे कर्मों से डरो। उस दिन से डरो जब तुम्हारे पास अवसर था पर तुमने प्रयास नहीं किया। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन के इन उपदेशों को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी दिशा और दशा दोनों तय करेंगे। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें हर बात में किसी के सहारे की आवश्यकता पड़े। आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा धन है। यदि तुम हर निर्णय के लिए दूसरों पे निर्भर रहोगे तो लोग तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ देंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था कि कर्म करो, अपने सामर्थ्य पे विश्वास रखो, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान की जड़ है। जो स्वयं पर खड़ा होता है, इसे गिराने के लिए संसार को बहुत प्रयास करना पड़ता है। कोयला और मनुष्य की जलन तब शांत होती है जब वे स्वयं जलकर राख हो जाते हैं। ईर्ष्या को समाप्त करने का एक ही उपाय है, अपने कर्म पर ध्यान दो और दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो। तुलना मत करो। जहां तुम्हारी कदर ना हो वहां जाना व्यर्थ है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल, तुम्हारा मूल्य वही है जहां तुम्हें सम्मान मिलता है। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो दुखी मत हो, क्योंकि स्वयं से बड़ा कोई साथी नहीं होता। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो दुनिया की ठोकरें तुम्हें गिरा नहीं सकती। यदि कोई तुम्हारी बात नहीं समझता तो हर बार समझाने की कोशिश मत करो। कुछ बातें शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आती हैं। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। वह हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा देता है। सुकून वहाँ नहीं है जहाँ केवल धन है, सुकून वहाँ है जहाँ मन है। धन साधन है, साध्य नहीं। संतोष के बिना संपत्ति भी खाली लगती है। यदि कभी गिर जाओ तो स्वयं उठना सीखो, क्योंकि आजकल लोग गिरे हुए पैसे उठाते हैं, गिरे हुए इंसान नहीं। अपने भीतर की ताकत को पहचानो। संघर्ष के समय संसार दर्शक बन जाता है, इसलिए अपनी सहायता स्वयं करो। उन रिश्तों का क्या अर्थ जो किसी तीसरे के आने से टूट जाएं। सच्चे रिश्ते वही है जो समय और परिस्थिति की आंधी में भी अडिग रहे। आज के समय में सच्चाई और निष्कपटता दुर्लभ है, इसलिए जो दिल का साफ होता है वो अक्सर अकेला पड़ जाता है। पर अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मबल की परीक्षा है।
जीवन में बहुत लोग अपने कहलाते हैं, पर जब मन उदास होता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। इसलिए सबसे अधिक भरोसा स्वयं पर रखो। अपेक्षाएं दुख का मूल है। जितनी कम अपेक्षाएं उतनी अधिक शांति। अपनी सेहत से प्रेम करो, क्योंकि स्वस्थ शरीर और संतुलित मन ही तुम्हें जीवन की हर लड़ाई लड़ने की शक्ति देते हैं। दूसरों के दुख को तमाशा मत बनाओ। आज जो उनके साथ है कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि तुम गिर जाओ, बल्कि इसलिए लगती है कि तुम संभल जाओ। हर चोट एक शिक्षा है, हर असफलता एक तैयारी है। जो लोग बार बार पूछते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, वे संबंधों को सौदे की तरह देखते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही बेहतर है। जीवन किसी के बिना रुकता नहीं, बस उसकी जगह खाली रह जाती है। समय घाव भर देता है, पर कुछ स्मृतियां हमेशा साथ रहती हैं। वक्त जैसा बनो, जो तुम्हारी कदर न करे उसके पास बार बार मत जाओ। स्वयं को उन लोगों के सामने मत झुकाओ जो तुम्हें समझने का प्रयास भी नहीं करते। कभी कभी अनजान बने रहना ही शांति देता है, क्योंकि हर सच जान लेना आवश्यक नहीं होता। और अब दृष्टिकोण बदलो। दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की कठोरता को पिघलाओ। दूसरों से सम्मान पाने से पहले स्वयं को सम्मान दो। अपेक्षाओं से पहले प्रयास को स्थान दो, और शिकायतों से पहले कृतज्ञता को। क्योंकि जब मन बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। ज्ञान का भार भी कभी कभी दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि हर सत्य को जान लेना शांति नहीं देता। कुछ सत्य मन को बेचैन भी कर देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया, पर साथ ही ये भी सिखाया कि मनुष्य के लिए उतनी ही जानकारी उचित है जितनी उसके कर्म और धैर्य को मजबूत करे। सीमित और संतुलित ज्ञान ही जीवन को स्थिर रखता है, अन्यथा अधिक जानकारी भ्रम, तुलना और भय को जन्म देती है। आज के समय में लोग मजाक के सहारे दिल की गंभीर बातें कह जाते हैं, मुस्कान के पीछे ताने छुपा देते हैं और शब्दों को हल्का बता के दिलों को भारी कर देते हैं। इसलिए हर हंसी सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोरी नहीं होती। कोई किसी का हमेशा खास नहीं होता। लोग अक्सर तब याद करते हैं जब उनके पास समय काटने का कोई और साधन नहीं होता। सच्चा साथी वही है जो सुख और दुख दोनों में साथ खड़ा रहे, जो भीड़ में नहीं बल्कि अंधेरे में हाथ थामे बार बार माफ करना संभव है, क्योंकि क्षमा हृदय का गुण है, लेकिन विश्वास केवल एक बार जन्म लेता है। भरोसा एक धागे की तरह है, टूट जाए तो जुड़ तो सकता है, पर गांठ हमेशा रह जाती है। इसलिए माफी देना सीखो, पर विश्वास की रक्षा करना उससे भी अधिक सीखो। अक्सर वही लोग सबसे अधिक मजबूत बन जाते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। निराशा भी कभी कभी शक्ति बन जाती है, क्योंकि जब डर समाप्त हो जाता है तब साहस जन्म लेता है। पर ध्यान रहे, कठोर बनना और निर्दयी बनना अलग अलग बातें हैं। दर्द से शक्ति लो, लेकिन दिल को पत्थर मत बनने दो। किसी को इतना अनदेखा मत करो कि वो तुम्हारे बिना जीना सीख जाए, क्योंकि रिश्तों में संतुलन जरूरी है। अनदेखी धीरे धीरे दूरी में बदल जाती है, और दूरी फिर अजनबीपन में। हम अक्सर कहते हैं वह ऐसा है कि वैसा है, पर खुद को देखने का समय नहीं निकालते। आत्मचिंतन ही विकास का पहला कदम है। अच्छा समय उसी का साथ देता है जो दूसरों का बुरा नहीं सोचता। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वो तय करे कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना। अपनी भावनाओं की चाबी अपने पास रखो। अपने वे नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े हो, अपने तो वे होते हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। ज्ञान एक ऐसा अक्षय तत्व है जो हर अवस्था में मनुष्य का साथ देता है। धन, पद, प्रतिष्ठा सब छूट सकते हैं, पर सीखा हुआ ज्ञान कभी साथ नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाल्टी कुएं में जाती है तो झुकती है, और झुकने के बाद ही भरकर बाहर आती है। जीवन भी ऐसा ही है, जो झुकना जानता है वही भरकर लौटता है। विनम्रता हार नहीं, उन्नति का द्वार है। यदि सफल होना है तो ये गांठ बांध लो कि
कि कदम भले ही लड़खड़ा जाए पर जुबान और सिद्धांत कभी न लड़खड़ाए। परिवार में मालिक नहीं, माली बनो, देखभाल करो, सींचो पर हुकूमत मत चलाओ। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जो काम आज हो सकता है उसे कल पर टालना समय का अपमान है। समय का अपमान करने वाला अंत में अवसरों से वंचित रह जाता है। जरा सोचो, यदि मोबाइल गलत पासवर्ड से नहीं खुलता तो जीवन गलत सोच से कैसे खुलेगा। दूसरों की जिंदगी में झांकने से तुम्हें अपना रास्ता नहीं मिलेगा। अपनी जिंदगी में झांको, वहाँ अपार संभावनाएं तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे किसी की किस्मत नहीं लिखते। मनुष्य अपने कर्मों से अपनी किस्मत स्वयं रचता है। जो बीज बोओगे वही फसल काटोगे। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो धोखा खाने के बाद भी भलाई करना नहीं छोड़ता। सीधे और सरल व्यक्ति के साथ छल मत करो, क्योंकि ईश्वर ऐसे कर्मों का उत्तर अलग ढंग से देते हैं। यदि वर्तमान से मुक्त होना है तो मानसिक कमजोरी छोड़ो। मजबूत मन ही बड़े निर्णय ले सकता है। धैर्य वो शक्ति है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। गलत लोगों की जीत तब होती है जब सही लोग चुप रहते हैं। पर हर जगह जवाब देना भी आवश्यक नहीं। कुछ निर्णय और कुछ न्याय ईश्वर पर छोड़ देना ही उचित है। जब ईश्वर उत्तर देते हैं तो दुनिया सुनती है। मन कभी सही सोचता है, कभी गलत। आत्मा में प्रेम की संस्कृति होती है। जिस भावना को अधिक पोषित करोगे वही स्वभाव बन जाएगी। अब ये तुम्हारा चुनाव है, प्रेम चुनोगे या घृणा। ये संसार ना तुम्हारा स्थायी घर है ना अंतिम मंजिल। यहाँ सब अस्थाई है। पद, प्रतिष्ठा, संबंध, परिस्थितियाँ। भगवान कहते हैं उनके लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र। जो भक्ति से स्मरण करता है वही उनका अपना है। जो स्वयं को जान लेता है वही सच्ची सफलता पाता है। आत्मविश्वास के बिना कोई भी ऊंचाई संभव नहीं। कर्म का प्रहार अचानक होता है जमा हुआ। पुण्य कब समाप्त हो जाए पता नहीं चलता, इसलिए छल कपट से दूर रहो। किसी की आत्मा को दुख देके कभी स्थायी सुख नहीं मिलता। उदय धीरे धीरे होता है। सूर्य भी क्रमशः ऊपर उठता है। धैर्य और तप ही प्रकाश देते हैं। प्रसन्न व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करता है, दुखी व्यक्ति केवल दूसरों का। डाली से टूटा फूल वापस नहीं जुड़ता, पर डाली मजबूत हो तो नया फूल अवश्य खिलता है। खोए हुए पल वापस नहीं आते, पर आने वाले पलों को सुंदर बनाया जा सकता है। इसलिए पछतावे में मत अटको, तैयारी में जुटो। जो बीत गया वो शिक्षा है, जो आने वाला है वो अवसर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम जीवन भर केवल सहते ही रहोगे तो संसार तुम्हें सहनशील नहीं, कमजोर समझेगा और एक दिन तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी मजबूरी मानकर तुम्हें मिटाने की कोशिश करेगा। जो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए खड़ा नहीं होता, जो अपने साथ हो रहे अन्याय पर मौन रहता है, जो अपमान को आदत बना लेता है, उसे दुनिया समझदार नहीं बल्कि कायर समझती है। ये युग बदल चुका है, लोग बदल चुकी है। आज जो जितना चुप रहता है उसे उतना ही और दबाया जाता है। इसलिए जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है वहाँ विनम्रता के साथ लेकिन दृढ़ता से आवाज उठाओ, क्योंकि अन्याय सहना भी अन्याय को बढ़ावा देना है। दुख और सुख जीवन में ऋतुओं की तरह आते जाते रहते हैं। जैसे गर्मी सदा नहीं रहती वैसे ही सर्दी भी स्थायी नहीं होती। गीता का ज्ञान यही सिखाता है कि ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं। न दुख, न सुख, न सफलता, न असफलता। जब सब बदलना ही है तो घबराहट किस बात की और घमंड किस बात का। तुम न सुख को रोक सकते हो न दुख से भाग सकते हो। तुम केवल अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हो। जो आया है वह जाएगा, यही नियम है। इसलिए रोते हुए जीवन बिताने से बेहतर है मुस्कुराते हुए जीना सीखो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे तो संभव है कि तुम्हारी मेहनत से अधिक तुम्हारा डर तुम्हें रोक रहा हो। हार का भय मन को जकड़ लेता है और वही भय कदमों को भारी बना देता है। मेहनत के साथ विश्वास जोड़ दो, परिणाम
स्वयं बदलने लगेंगे। समस्याएं अक्सर परीक्षा के रूप में आती हैं, उनसे भागना आसान है पर उनका सामना करना ही विकास है। जो जागते हुए सपना देखता है और उसे सच करने के लिए रातों की नींद त्याग देता है, वही इतिहास रचता है। गुस्सा आए तो ठहरना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते, उन्हें अहंकार, अज्ञान और कठोर व्यवहार तोड़ते हैं। ज्ञान के बाद यदि अहंकार जन्म ले तो वही ज्ञान विष बन जाता है, और यदि विनम्रता जन्म ले तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है, बाहरी चमक से नहीं। सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही सुरक्षित रहता है। गुरु और सड़क दोनों समान है, खुद वही रहते हैं पर दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। रूठो भी तो उतना ही कि संबंध की गरिमा बनी रहे। चेहरे की सुंदरता आंखों में उतरती है, स्वभाव की सुंदरता हृदय में बसती है। सफल होने के लिए जेब में धन न हो तो भी चलेगा, पर दिल में तूफान और हौसला होना चाहिए। जीवन ऐसे जियो कि तुम्हें स्वयं पसंद आए, क्योंकि दुनिया की पसंद पल में बदल जाती है। कामयाबी की दौड़ में लोग सुकून खो देते हैं और सुकून की तलाश में जीवन। याद रखो, हर किसी को कोई न कोई दुख है, किसी को अपना, किसी को दूसरों का सुख भी चुभता है। कुछ लोग चाहे जितनी अच्छाई कर लो, कदर नहीं करेंगे। जैसे कोयला दूध में डूबकर भी सफेद नहीं होता, इसलिए भलाई करो पर अपेक्षा मत रखो। किसी के सहारे मत बैठो, सहायता अच्छी है पर निर्भरता कमजोरी है। वक्त का बदलना उतना दर्द नहीं देता जितना अपने का बदल जाना। तुलना मत करो, हर फल का स्वाद अलग होता है। यदि छाया देने वाले वृक्षों की कदर नहीं करोगे तो धूप ही नसीब बनेगी। दूरियां केवल किलोमीटर से नहीं नापी जाती, कभी कभी खुद से मिलने में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझे। बहस से अधिक मौन में शक्ति होती है। एक ताला टूट जाने से आकाश सूना नहीं होता, इसलिए किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं। हर रात हम उलझनों को सिरहाने रखकर सोते हैं और हर सुबह जीवन नई परीक्षा लेकर खड़ा मिलता है। सफर में कुछ लोग फायदा उठाते हैं और कुछ सहारा देते हैं। क्या है फर्क? बस इतना है कि फायदा उठाने वाले दिमाग में रह जाते हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। पैसा बिस्तर दे सकता है पर भूख नहीं, कपड़े दे सकता है पर सुंदरता नहीं, साधन दे सकता है पर सुकून नहीं। शब्दों का वजन समझो, किसी की बुराई करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि दोष केवल दूसरों में नहीं होते। जीवन की कहानी कर्म से शुरू होती है कि केवल सोचने से मंजिल नहीं मिलती। अच्छे घर से अधिक जरूरी अच्छा वातावरण है। कुछ लोग बैठे चर्चा कर रहे थे कि त्योहार अब पहले जैसे नहीं रहे, रंग फीके पड़ गए हैं, रौनक कम हो गई है, मिठास घट गई है। पास बैठे एक बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा त्योहार नहीं, व्यवहार फीके हो गए। दीप वही है, रंग वही है, मिठाइयाँ वही है, पर दिलों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। जब रिश्तों में अपनापन कम हो जाए तो होली के रंग भी सूखे लगते हैं और दिवाली के दीप भी अधूरे। जिंदगी जाने किस राह पे चल पड़ी है। ये दिल जिसे कभी पाया ही नहीं उसे खोने से डरता है, और जिसे सच में पा सकता है उसकी कदर नहीं करता। जिसे चाहो उसे बांधने की कोशिश मत करो, क्योंकि मोह अक्सर प्रेम का रूप लेके आता है और फिर उसी प्रेम को कैद बना देता है। इश्क की नासमझी में हम सब कुछ हार बैठे। उन्हें खिलौने की ज़रूरत थी और हम दिल थमा बैठे। ये गलती नहीं, ये मासूमियत थी, पर मासूमियत हर युग में सुरक्षित नहीं रहती। शुक्र है कि ख्यालों के स्क्रीनशॉट नहीं बनते, वरना कितनी अनकही बातें सबके सामने आ जाती और कितने चेहरे बेनकाब हो जाते। आज का इंसान सच्ची बात दिल पे नहीं लेता, पर झूठी बात दिमाग पर ले लेता है और फिर उसी झूठ को सच मानकर रिश्ते तोड़ देता है। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। गलत फहमी और घमंड उन्हें धीरे धीरे खोखला कर देते हैं। धड़कनों के भी कुछ उसूल होते हैं। हर नाम पर नहीं रुकती, हर मुस्कान पर नहीं झुकती। एक आलीशान घर बनाना शायद आसान हो, पर मजबूत चरित्र बनाना सबसे कठिन साधना है।
दुनिया रंगों में रंगी है, कोई इंद्रधनुष की तरह स्थिर और सुंदर है, तो कोई गिरगिट की तरह हर परिस्थिति में रंग बदल लेता है। इस दुनिया में सबसे महंगा विश्वास है और सबसे सस्ता विश्वासघात विश्वास कमाया जाता है। धोखा बिना कीमत के मिल जाता है। काश इंसान भी नोट की तरह होता, रोशनी में देखकर पहचान लेते कि कौन असली है और कौन नकली। पर असली पहचान समय देता है, परिस्थिति देती है, संघर्ष देता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता, जो जानता है कि किन रिश्तों के सामने कब हार जाना चाहिए, वही सच्चा विजेता होता है। भावनाओं में बह जाना सरल है, पर विवेक को साथ रखना आवश्यक है। जो केवल भावनाओं से चलता है, उसे हर कोई दिशा बदलवा सकता है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इसलिए धैर्य ही संतुलन है। मनुष्य को अपने कर्म करते समय परिणाम की चिंता में डूबना नहीं चाहिए। विजय पराजय लाभ हानि सुख दुख सब परिवर्तनशील हैं। समय सिखाता है कि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। जो ठहर गया वो पीछे छूट गया। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बनकर मैदान में उतरता है। दर्द सबके हिस्से में है, पर हौसले अलग अलग हैं। कोई टूटकर बिखर जाता है, कोई टूटकर और निखर जाता है। गलतियों से सीख लो तो वही सीढ़ियां बन जाती है, नहीं सीखो तो वही गहरे सागर बन जाती है। जितना हो सके मौन रहना अच्छा है, क्योंकि जुबान से निकला एक शब्द कई रिश्तों को घायल कर सकता है। गीता का संदेश है कि जो श्रद्धा से स्मरण करते हैं उनके कल्याण का भार स्वयं ईश्वर लेते हैं। पर श्रद्धा आधी हो और स्वार्थ पूरा तो परिणाम भी अधूरे ही मिलते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है उस व्यक्ति के लिए जो तुम्हारे शब्दों की कदर नहीं करता। फल देने वाले वृक्ष पर ही पत्थर पड़ते हैं। जो दूसरों का भला करता है उसे परीक्षा भी अधिक देनी पड़ती है। रिश्तों में मिठास चाहिए तो दिल का प्रयोग करो, केवल दिमाग का नहीं। दिमाग हिसाब रखता है, दिल संबंध निभाता है। दिन में एक बार उस व्यक्ति से अवश्य बात करो जो तुम्हारी एक आवाज सुनने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है, क्योंकि समय पर दिया गया एक स्नेह भरा शब्द टूटे मन को जोड़ सकता है। दिखावे की अच्छाई से कुछ नहीं मिलता, परमात्मा बाहर नहीं भीतर देखता है। लोग अजीब होते हैं, गलती पे माफ़ी मांगने के बजाय सामने वाले को ही गलत साबित करने में लग जाते हैं। आज के कई रिश्तों की यही सच्चाई है कि जिसे हम याद करके रो रहे होते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होता है। पैसा और कामयाबी ना हो तो लोग पहचानने से भी कतराते हैं, पर याद रखो असली साथी वही है जो खाली जेब में भी साथ खड़ा रहे। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया निर्णय पूरी जिंदगी बदल देता है। समंदर का रास्ता नदी को कोई नहीं बताता। इसे मंजिल का जुनून होता है, वह मशवरा कम और मेहनत ज़्यादा करता है। इसलिए अपनी राह खुद बनाओ, अपनी गति खुद तय करो, अपनी कीमत खुद पहचानो। दुनिया बदलेगी, लोग बदलेंगे, रिश्तों की परिभाषाएं बदलेंगी, पर तुम्हारा चरित्र और तुम्हारी नीयत स्थिर रहनी चाहिए। जब व्यवहार सुधरेंगे तो त्योहार भी फिर से चमकेंगे। जब दिल साफ होंगे तो रंग अपने आप गहरे हो जाएंगे। इसलिए शिकायत कम और सुधार अधिक करो, अपेक्षा कम और प्रयास अधिक करो। दुनिया में लगभग 8 करोड़ लोग हैं, फिर भी अगर आप खुद को अकेला महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया खाली है, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अभी तक सही लोगों तक नहीं पहुंचे हैं। कभी कभी भीड़ के बीच खड़े होकर भी इंसान भीतर से सूना होता है, और कभी एक सच्चा साथ पूरी जिंदगी को भर देता है। कुछ लोग बाहर से जितने सज्जन दिखाई देते हैं, भीतर से उतने ही उलझे और टूटे हुए होते हैं। इसलिए चेहरे देखकर फैसले मत कीजिए, इन लोगों को पढ़ना सीखिए। किसी से शिकायत मत कीजिए, क्योंकि शिकायतों की उम्र लंबी होती है और रिश्तों की उम्र छोटी पड़ जाती है। जहाँ ताने ज़्यादा और धन्यवाद कम हो, वहाँ प्रेम धीरे धीरे मरने लगता है। अगर कुछ करने का जुनून है, खुद को साबित करने की आग है, तो याद रखिए एक दिन समय भी आपके कदमों में सिर झुकाए खड़ा होगा।
लेकिन समय के साथ चलना सीखिए। उससे आगे निकलने की जल्दबाजी आपको घमंडी बना देगी और पीछे रह जाने की आदत आपको भुला देगी। जीवन की राह पर संतुलन ही सबसे बड़ा ज्ञान है। एक दिन इस संसार से सबको जाना है, ये सत्य है। फिर आज अपनों से दूरी क्यों बढ़ानी? कल का भरोसा नहीं तो आज के रिश्तों में कड़वाहट क्यों? दुख इस बात का नहीं कि आप किसके साथ रहते हैं, बल्कि दुख इस बात का है कि आप किसके बिना रह नहीं पाते। ये आसक्ति ही मन को बांधती है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति समझे कि आप क्या कर रहे हैं। आपके सच्चे कर्म एक दिन स्वयं आपकी कहानी कह देंगे। बार बार खुद का मूल्यांकन मत कीजिए। ये समाज का काम है, आपका काम है खुद को हर दिन बेहतर बनाना। समाज की नजरें बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मसम्मान की आवाज स्थिर रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किलें केवल उन्हीं के हिस्से में आती है जो उन्हें पार करने की क्षमता रखते हैं। सोचना बदल दीजिए। समस्या नहीं आई है, परीक्षा आई है, बाधा नहीं आई, अवसर आया है। सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को सुखा नहीं सकता। उसी तरह आलोचनाएं आपकी गहराई को खत्म नहीं कर सकती। यदि आप भीतर से मजबूत हैं, जहां आपकी कोई कीमत नहीं, वहां ठहरना स्वयं का अपमान है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन, नकारात्मक विचार आना स्वाभाविक है, पर उन्हें महत्व देना या अनदेखा करना आपका चुनाव है। संसार में परेशानी देने वाले की शक्ति कितने भी बड़ी क्यों ना हो, ईश्वर की कृपा से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है। इसलिए बड़ा सोचिए, ऊंचा सोचिए और हर सुबह खुद से कहिए, मैं हारने के लिए नहीं बना। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि शांति मिल जाए तो जीत हार, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब समान हो जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहेंगे उतना ही भीतर हल्कापन महसूस करेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध तोड़ता है तो समझ लीजिए कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें अपने डर से बना लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को रोक दिया हो? नहीं। उसी तरह कठिन समय स्थायी नहीं होता। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, लेकिन शुरुआत खुद से होनी चाहिए। हर बार आपके शब्द सही समझे जाएं ये जरूरी नहीं। इसलिए कई बार मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। जो जितना शांत होता है उसकी बुद्धि उतनी ही गहरी होती है। निंदा से घबरा के लक्ष्य मत छोड़िए। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले भी तालियां बजाने लगते हैं। कर्म करने का अधिकार आपका है। फल की चिंता छोड़ दीजिए। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा अनुकूल हो, बल्कि वो है जिसका उद्देश्य निर्मल हो। भविष्य धुंधला लगे तो वर्तमान पर ध्यान दीजिए। मन कमजोर हो तो परिस्थिति समस्या बनती है। मन स्थिर हो तो वही परिस्थिति चुनौती बनती है, और मन मजबूत हो तो वही परिस्थिति अवसर बन जाती है। मानवता तब मरती है जब दूसरों के दर्द पे हंसी आने लगे। चिंता कीजिए, पर इतनी नहीं कि काम ही बिगड़ जाए। ईश्वर जानता है कि आप क्या सह रहे हैं। आपके मौन आंसू भी उसकी नज़र से छिपे नहीं। वो चाहता है कि आप लड़ें अपने सपनों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। जहां भी रहिए लोगों की जरूरत बनिए, बोझ नहीं। आपकी कद्र वह करता है जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, न कि वो जिसे पाने के लिए आप स्वयं को खो दे। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब समय साथ देता है तो खामोशी भी असर करती है। याद रखिए, आप विशेष है। आपकी भूमिका आपसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। लोग तेज चल सकते हैं, पर समय और तकदीर से आगे कोई नहीं निकल पाया। कहानी वही है, किरदार बदल रहे हैं, चेहरे वही हैं, व्यवहार बदल रहे हैं। सफलता देर से मिले तो निराश मत होइए। छोटे घर जल्दी बनते हैं, महल बनने में समय लगता है। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल पर अजनबी रिश्ते जुड़ जाते हैं, तो सच्चे रिश्तों में झुक जाने में अहंकार क्यों? दुख सहने वाला एक दिन सुख पा सकता है, पर दुख देने वाला कभी शांति नहीं पा सकता। जो नहीं मिला शायद वो आपके लिए नहीं था। जो है वही सर्वश्रेष्ठ है,
और जो मिलेगा वह उससे भी बेहतर होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में किसी भी बात पर अत्यधिक तनाव लेने से कभी कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि यदि तनाव ही सफलता की कुंजी होता तो संसार के सबसे अधिक दुखी और चिंतित लोग ही सबसे अधिक सफल होते। इसलिए चिंता को अपने माथे का ताज मत बनाइए, उसे अपने चरणों की धूल बना दीजिए। घमंड मत कीजिए अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर अपने सुंदर पंखों के कारण ऊंचा उड़ नहीं पाता। कई बार जो चीज हमें सुंदर बनाती है वही हमें नीचे भी बांध लेती है। याद रखिए, असली ऊंचाई विनम्रता से मिलती है, अहंकार से नहीं। कौन अच्छा है और कौन बुरा, इसकी पहचान शब्दों से नहीं बल्कि आपके बुरे समय से होती है। सुख में तो परछाइयां भी साथ चलती हैं, पर अंधेरे में वही साथ देता है जो सच में अपना होता है। दूसरों के दोष ढूंढने में समय नष्ट मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से स्वयं को सुधारने की संभावना समाप्त हो जाती है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की कमियां गिनता है वो अपनी कमियों से अनजान रह जाता है। विजेता कोई अलग प्रजाति नहीं होता, वही हारने वाला व्यक्ति जब एक बार और प्रयास करता है तो वही विजेता बन जाता है। गिरना हार नहीं, गिरकर उठना छोड़ देना हार है। आमदनी कम बताओ तो रिश्तेदार इज्जत नहीं करते, पूरी बताओ तो उधार मानते हैं। समझ नहीं आता इज्जत बचाए या पैसे, पर सच्चाई ये है कि आत्मसम्मान बचा रहे तो दोनों संभल जाते हैं। हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ अनुभव दे के जाती है। जीवन का यही संतुलन हमें परिपक्व बनाता है। कुछ रिश्तेदार ना जाने कौन सी ब्रांड का बादाम खाते हैं कि उन्हें आपकी सारी बुरी बातें याद रहती हैं और अच्छी बातें भूल जाती हैं। पर आप अपने मन में कड़वाहट मत रखिए, जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता जाता है। सबसे भारी वो घूंघट होता है जो संस्कारों के नाम पर किसी की प्रतिभा और योग्यताओं को दबा देता है। इसलिए अपने मन को कैकई मत बनने दीजिए, क्योंकि जब मन कैकई बन जाता है तो कान भरने के लिए कोई न कोई मंत्रा मिल ही जाती है। अपने विचारों की रक्षा कीजिए, क्योंकि वही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि कोई आपसे नाराज है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसके इस अहंकार को टूटने मत दीजिए। कभी कभी दूरी भी जरूरी होती है, ताकि सामने वाले को आपकी कीमत समझ आए। मतलबी लोगों से रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट जाते हैं। सच्चे रिश्ते समय लेते हैं, पर समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी कभी अंधा, गूंगा और बहरा भी बनना पड़ता है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर तर्क जीतना जरूरी नहीं। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब मत कीजिए, क्योंकि जब ऊपर वाला साथ हो तो दुनिया से रिश्ते अपने आप संभल जाते हैं। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, सम्मान देने वाले रिश्तेदार और प्रेम करने वाला परिवार, ये हीरे हैं जिनसे जीवन जगमगाता है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती है, दूर से भारी दिखती हैं, पर उठाकर देखो तो हल्की लगती हैं। प्रशंसा की भूख अयोग्यता का संकेत है। वास्तविक काबिलियत की प्रशंसा तो विरोधियों के दिल से भी निकलती है। इतिहास गवाह है, बुरा मानने वालों ने कभी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की, वे केवल प्रतिक्रिया देते रहे, सृजन नहीं कर पाए। किसी के बहकावे में मत आइए, लोग कल यही कह देंगे कि जो अपने माँ बाप की नहीं हुई वो मेरी कहाँ से होगी। इसलिए अपने मूल्यों पर अडिग रहिए। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, पर कोई जीत के लिए लड़ता है तो कोई रिश्तों के लिए झुक जाता है। समझदारी यही है कि कहाँ जीतना है और कहाँ संबंध बचाना है। तराजू में बिकने से पहले यदि कोई आपको परख रहा है तो उसमें बुरा क्या है? बुरा है। सोना भी अग्नि में तपकर ही निखरता है। लोग क्या कहेंगे? पहले हंसेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे, फिर विरोध करेंगे और अंत में पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया। इसलिए लोगों की राय से अधिक अपने सपनों की आवाज़ सुनिए,
पैर को लगी चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगी चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जो आपकी सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं वही आपको कम समझते हैं। यह जीवन का विडंबनापूर्ण सत्य है। मित्र गरीब हो या अमीर ये महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि कठिन समय में वह आपके साथ कितना खड़ा रहता है। दूसरों को सलाह देने से पहले सोचिए, आपकी एक राय किसी का जीवन बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। दर्द, गम और डर आपके भीतर ही जन्म लेते हैं। अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल कर देखिए, आप भी एक सिकंदर हैं। अपनी जिंदगी की किताब को खुला मत छोड़िए, वरना लोग अपने हिसाब से पन्ने बदल देंगे। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठ के कोई गोताखोर नहीं बनता। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए तोड़ देते हैं ताकि हमारी जिंदगी न टूटे। बहुत से लोग दिल में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार करते हैं। ये उनका व्यापार है। दिल का साफ होना आवश्यक है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता और कोई बिना वादों के भी उम्र भर निभा जाता है। जो लोग झूठ पर भी विश्वास कर लेते हैं वही लोग एक दिन आपको आहत करेंगे। इसलिए विश्वास सोच समझ कर कीजिए। बदलते लोग और बदलते रिश्ते भले दिखाई न दें, पर महसूस जरूर होते हैं। यदि आज घाव हुआ है तो कल उससे सीख भी मिलेगी। जीवन हर दर्द का हिसाब रखता है। पिता जो किरदार जीवन भर निभाते हैं वो कोई और नहीं निभा सकता। उनकी खामोशी में भी आशीर्वाद छिपा होता है। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन निर्मल हो जाए, क्योंकि साफ दिल में वही धागा पिरोया जा सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। बिना मतलब के रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। जो आपकी कद्र नहीं करते उन्हें मन से मुक्त कर दीजिए। जो गैरों की महफिल में आपका जिक्र तक नहीं करते उनके पीछे अपना समय नष्ट मत कीजिए। रिश्तों में वही संबंध श्रेष्ठ है जो गलती के बाद एक हल्की मुस्कान और सच्ची माफी से फिर पहले जैसा हो जाए। जीवन में एक रिश्ता ऐसा अवश्य होना चाहिए जिसके सामने आप अपना हर दुख, हर शिकायत रख सके। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जिसने प्रेम के लिए तड़प झेली हो। नसीब से मिलते हैं वे लोग जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, वरना हम सफर पाकर भी कितने लोग भीतर से खाली रह जाते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि वे अनजाने में ये स्वीकार करते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जीवन में एक ही उसूल रखिए, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। जो आपको नजरअंदाज करते हैं उनसे नजरें मिलाने की जरूरत नहीं। अपनी ऊर्जा उन पर खर्च कीजिए जो आपकी उपस्थिति को सम्मान देते हैं। यदि गलत को गलत कहने का साहस नहीं है तो आपकी शक्ति और हिम्मत दोनों व्यर्थ हैं। जिंदगी में एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि जो ऐसा है उसे उसी की भाषा में समझा सको, लेकिन भीतर की इंसानियत कभी कम मत होने देना, क्योंकि तेवर दिखाना आसान है और चरित्र निभाना कठिन। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? कभी किसी का इंतजार करके देखो, घड़ी की हर टिक टिक सीने पर चोट करती महसूस होगी और तब समझ आएगा कि समय कभी कभी रेंगता भी है। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, किसी ना किसी की कहानी में आप बुरे जरूर होते हैं। इसलिए सबको खुश करने की कोशिश में खुद को मत खोइए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं होता। गिरना अपमान नहीं, गिरकर सीख न लेना अपमान है। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इसलिए खुद को इतना सक्षम बनाइए कि अपनी ज़रूरतें और इच्छाएं स्वयं पूरी कर सकें। आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं, मानसिक भी होनी चाहिए। कान्हा कहते हैं, किसी को अपना इतना भी समय मत दो कि समय आने पर वो आपकी अहमियत ही भूल जाए। उपलब्धता की भी एक मर्यादा होनी चाहिए, जो तुम्हें समझता हो और समय आने पर समझाता भी हो। उससे बेहतर हमसफर कोई नहीं। जो सिर्फ हाँ में हाँ मिलाए वो साथी नहीं। दर्शक होता है जो अपनी गलती मानने का साहस नहीं रखता, वो आपको अपना मानने की ईमानदारी कैसे रखेगा। दुख सबके हिस्से में आता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे आंसुओं में बहा देता है और कोई मुस्कान के पीछे छिपा लेता है।
हर हाल चाल पूछने वाला आपकी भलाई नहीं चाहता। कई लोग सिर्फ खबर लेने आते हैं, खैरियत देने नहीं। इस बेईमानी के दौर में ईमानदार को अक्सर बेवकूफ़ कहा जाता है, पर सच ये है कि सच्चाई देर से जीतती है, हारती कभी नहीं। पैसा अजीब चीज़ है, हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, ना हो तो अपने भी दूरी बना लेते हैं। इसलिए धन कमाइए पर खुद को मत बेचिए। रिश्ता निभाना हो तो अच्छाइयाँ याद दिलाते रहो, खत्म करना हो तो कड़वी सच्चाई बोल दो। सच में ताकत होती है, पर सच बोलने का समय और तरीका भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं। किसी के साथ अपनेपन का अभिनय करना उससे भी बड़ा छल है। हालात बदलते हैं तो लोगों की बातें भी बदल जाती हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा कर्मों पर ध्यान दीजिए। अपने ही कभी कभी अपने ही खिलाफ अफवाह फैला देते हैं। इसलिए हर मुस्कान को सच्चाई मत समझिए। अगर रिश्ता दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटता, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ता। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। वे हमें सिखा जाते हैं कि भरोसा किससे करना है और दूरी किससे रखनी है। दोस्त सिर्फ अंधेरे का नहीं होता, कभी कभी जरूरत से ज़्यादा रोशनी भी अंधा बना देती है। इसलिए संतुलन जरूरी है। सच्चा चाहने वाला हर विषय पर बात करेगा, आपके गुस्से को भी सुनेगा। धोखा देने वाला सिर्फ मीठी बातें करेगा। सबका सम्मान करना अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना आपकी पहचान है। झूठ बोलकर कुछ पाने से अच्छा है सच बोलकर उसे खो देना, क्योंकि खोया हुआ लौट सकता है पर टूटा हुआ विश्वास नहीं। यहाँ लोग पल भर की मुलाकात में सालों पुराने रिश्ते भूल जाते हैं। इसलिए उम्मीदें सीमित रखिए। जहाँ अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहाँ चुप रहना ही बेहतर है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, जो समय पर काम आए वही अपना है। सिर्फ खून का रिश्ता होने से कोई अपना नहीं होता। इंसान चाहे तो अपना भाग्य भी बदल सकता है, बस उसके भीतर जज्बा और निरंतर प्रयास होना चाहिए। आप तब तक अच्छे हैं जब तक सामने वाले को आपकी ज़रूरत है। ज़रूरत ख़त्म तो अच्छाई भी ख़त्म। ये दुनिया का कठोर सच है, पर इससे टूटना नहीं, मजबूत होना है। शरीर का सबसे सुंदर हिस्सा दिल है, और यदि वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी बेकार है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो। बोझ बनकर रहने से याद बनकर रह जाना बेहतर है। तकलीफ देने वाले को भूल जाओ, पर तकलीफ में साथ देने वाले को कभी मत भूलना। ये वही असली पूंजी है। जिंदगी की किताब को यूं खुला मत छोड़ो, बेवक्त की हवा न जाने कौन सा पन्ना पलट दे। यहाँ कोई भी पूर्ण नहीं, न तुम फरिश्ते हो न हम। इसलिए थोड़ी नरमी रखो। जरूरी नहीं कि हर बदला हुआ इंसान बेवफा हो। शायद वह अपने किसी उलझन से लड़ रहा हो। जो तुमसे नफरत करते हैं उन्हें करने दो। हर किसी को अपनी मोहब्बत के काबिल समझना भी जरूरी नहीं। लोग मन के मुताबिक नहीं मिलते, हमें भी थोड़ा ढलना पड़ता है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी पहचान खो दे। कोई प्रेम से भरा है, कोई घृणा से, कोई यादों से, कोई दुख से। हर दिल एक कहानी है। दिल की उम्मीद का हौसला देखो। इंतजार उसी का है जिसे एहसास तक नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी के पीछे भागने से बेहतर है अपने सपनों का पीछा करना। दुनिया को परखना छोड़ दो, क्योंकि लोग बाहर से जैसे दिखते हैं भीतर से वैसे नहीं होते। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला दिल से उतर ही जाता है। चाहे वो कितना भी अपना क्यों न हो, मोहब्बत अधूरी रह जाए तो भी इंसान पूरा रह सकता है अगर आत्मसम्मान बचा रहे। रिश्ता एहसास से बनता है, बंधन से नहीं। जहाँ एहसास खत्म वहाँ रिश्ता भी खत्म। अब इतनी समझ आ जाती है कि हर बात पर बहस करने का मन नहीं करता। शांति भी एक जीत है, जवाब हर बात का दिया जा सकता है। पर जो रिश्तों की कीमत ना समझे वो शब्दों की कीमत क्या समझेगा। हालात एक दिन बदल जाते हैं, पर जो लोग दिल से उतर जाते हैं वे अक्सर लौट कर भी पहले जैसे नहीं लगते। बरसती बारिश और रोती आंखों का दर्द वही समझता है जिसके घर कच्चे हों और दिल नाजुक। कई बार हम तरस को मोहब्बत समझ बैठते हैं, इसलिए भावनाओं को भी परखना सीखिए। वक्त और भरोसा उन्हीं पर खर्च कीजिए जो उनके कदर करे
ठेलने वाले हर मोड़ पर मिल जाएंगे, ऐसे सपनों का कोई महत्व नहीं जिन्हें पूरा करने के लिए अपनों को छलना पड़े। किसी को पा लेना ही मोहब्बत नहीं। असली प्रेम तो वो है जिसमें उम्मीद कम हो और भावना सच्ची हो। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान से नहीं दिल से सुनो। जो लोग आपको हमेशा उपलब्ध पाएंगे वे आपकी कीमत कम ही समझेंगे। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाओ। दुनिया की पसंद हर पल बदलती है। कदर करना सीखो, क्योंकि जिंदगी में कोई बार बार नहीं आता। कदर और वक्त दोनों अजीब है। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वह कदर नहीं करता। इस बनावटी दुनिया में बनावटी रिश्तों के बीच बनावटी जिंदगी जीना मजबूरी नहीं, चुनाव है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसकी आंखों में एक ही सपना बसता था। एक दिन वो तीरंदाजी में इतना निपुण बने कि उसका नाम सम्मान से लिया जाए। उसके पास न कोई बड़ा गुरु था, न कोई आधुनिक साधन, बस एक साधारण धनुष, कुछ तीर और भीतर जलती हुई जिद। वह हर दिन बगीचे में एक छोटे से निशाने को सामने रखकर अभ्यास करता। कभी तीर निशाने से बहुत दूर जा गिरता, कभी पास जाकर भटक जाता, और कभी कभी तो धनुष की डोरी ही उसके हाथ को चोट पहुंचा देती। गांव के लोग हंसते, ताने कसते, कहते ये लड़का कभी अच्छा तीरंदाज नहीं बन पाएगा। पर वो युवक मुस्कुराकर फिर धनुष उठा लेता, क्योंकि उसे लोगों की आवाज से ज्यादा अपने भीतर की आवाज सुनाई देती थी। वो जानता था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। वो सुबह सूरज से पहले उठता, ठंडी हवा में अभ्यास करता, हाथ कांपते तब भी निशाना साधता। रात को थकान के बावजूद आखिरी तीर चलाए बिना विश्राम नहीं करता। जब भी चूकता तो खुद से पूछता गलती कहाँ हुई, पकड़ ढीली थी या ध्यान भटका, और अगली सुबह वही गलती दोहराने से खुद को रोकता। उसने असफलताओं को अपमान नहीं, शिक्षक बना लिया। हर ठोकर उसके लिए संकेत थी कि रास्ता अभी लंबा है, पर असंभव नहीं। कुछ वर्षों बाद गांव में एक बड़ी तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। दूर दूर से अनुभवी तीरंदाज आए। लोग अब भी उस युवक को साधारण समझते थे, पर उसके भीतर साधारण कुछ भी नहीं बचा था। वह दब चुका था, निखर चुका था। प्रतियोगिता शुरू हुई, एक एक कर तीर चले, और जब उस युवक की बारी आई तो उसका तीर सीधे निशाने के केंद्र में जाके धंस गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, हर बार सटीक, हर बार स्थिर। दर्शक स्तब्ध थे। अंत में वही युवक विजेता घोषित हुआ। गांव के बुजुर्गों ने पूछा, तुमने ये कैसे किया? हम तो सोचते थे तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। युवक ने विनम्रता से कहा, मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने अपनी गलतियों को छिपाया नहीं, उन्हें सुधारा। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश की। आज जो हूँ वह निरंतर अभ्यास, धैर्य और विश्वास का परिणाम है। उसके शब्दों में अहंकार नहीं था, केवल सच्चाई थी। ये कहानी केवल तीरंदाजी की नहीं, जीवन की है। अभ्यास हर क्षेत्र में सफलता की कुंजी है। असफलताएं रुकावट नहीं, संकेत है कि अभी और मेहनत करनी है। जीवन आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जिसके आप योग्य बनते हैं। इसलिए योग्यता बढ़ाइए। चाहत अपने आप पूरी होगी। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं, वे रास्ते की बाधा दिखाती हैं और ये भी बता देती हैं कि संभालने वाले हाथ कौन से हैं। धोखा खा लेना बुरा नहीं, पर धोखा देना बहुत बड़ा अपराध है। इंसान धोखा खा के अनुभव पाता है, पर धोखा देकर अपना चरित्र खो देता है। मेरे और किस्मत के बीच भी यही जंग रही। मैं उसके फैसलों से तंग और वह मेरे हौसलों से दंग रही। यही जिद जीवन को आगे बढ़ाती है। ईश्वर के लिए खर्च किया गया समय, पैसा, सांस या संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। वो किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। ज्ञान यदि अहंकार को जन्म दे तो वह जहर बन जाता है, और यदि नम्रता को जन्म दे तो वही ज्ञान अमृत हो जाता है। किस्मत से ज़्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए। ईश्वर सजा नहीं देते, हमारे कर्म हमें परिणाम देते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझ के उठाइए। तारीखें लौट आती हैं, पर वे दिन नहीं लौटते जिनमें हम प्रयास कर सकते थे।
इसलिए आज को टालिए मत। इंसानियत सबसे बड़ा खजाना है, उसे कपड़ों में नहीं दिलों में खोजिए। प्रार्थना के लिए मंदिर जरूरी नहीं, पर मन में ईश्वर होना जरूरी है। पैसा अजीब है, जिसके पास नहीं उसकी इज्जत नहीं, जिसके पास है उसे अक्सर दूसरों की इज्जत की कदर नहीं। पर सच्चाई यह है कि सम्मान धन से नहीं, तेरे दुख आखिर तेरे ही रहेंगे, चाहे तू उन्हें सबको सुना ले। इसलिए दूसरों से सहानुभूति की उम्मीद कम और खुद से हिम्मत की उम्मीद ज्यादा रख। जीवन एक प्रतियोगिता नहीं, एक साधना है। हर शाम ढलती है और हर पंछी को घर लौटना पड़ता है। मृत्यु निश्चित है, पर उससे पहले जीना भी तो निश्चित होना चाहिए। इसलिए डरकर मत जी, ठहर कर मत जी, बहाने बना के मत जी। अभ्यास करते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, सीखते रहो, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो खुद से हारना बंद कर देता है। जब दुनिया तुम्हें साधारण समझे तब याद रखना कि असाधारण दिनों से ही गुजरती है। अपने भीतर के तीरंदाज को जगाए रखो, ध्यान केंद्रित, मन शांत, लक्ष्य स्पष्ट। बूंद सा जीवन है इंसान का, पल भर में चमकता है और पल भर में मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। मानो वह अमर हो, मानो समय उसके आगे झुक जाएगा। यही विडंबना है। जिसका अस्तित्व क्षणिक है, उसका घमंड अनंत होने का दावा करता है। इसलिए काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना न पड़े, क्योंकि समय वापस नहीं आता और पछतावा सबसे भारी बोझ होता है। यहाँ अक्सर इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं समझा जाता, बल्कि उसके पास पैसा होना जरूरी मान लिया जाता है। चरित्र की कीमत कम और जेब की कीमत ज्यादा लगाई जाती है। पर सच यह है कि पैसा दरवाजे खोल सकता है, दिल नहीं। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि उसने अपनी जीत आपके चेहरे की मुस्कान में खोज ली है। ऐसे लोगों की कदर कीजिए, क्योंकि वे दुर्लभ होते हैं। रोने से क्या फायदा उन लोगों के लिए जो प्यार नहीं समझ सकते, जो प्रेम की भाषा नहीं जानते। वे दर्द की आवाज भी नहीं सुन पाएंगे। एक सीमा के बाद इंसान सच में सब छोड़ देता है, शिकायतें, मिन्नतें मनाने की कोशिशें। फिर दिल इतना शांत हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक, न करे तो भी ठीक। ये उदासी नहीं, अनुभव की परिपक्वता होती है। जब सच्चाई समझ में आ जाती है कि दुनिया में बहुत से रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं, तब अपेक्षाएं अपने आप कम हो जाती हैं। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। मन को अपने आगे मत लगाओ तो नमन हो जाता है, विनम्रता आ जाती है, और मन के पीछे मत भागो तो मनन हो जाता है, विचार की गहराई आ जाती है। नमन और मनन जीवन की दो ऐसी सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर मनुष्य संतुलन सीखता है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। फर्क परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। खुश होना हो तो बेवजह हो जाइए साहब, क्योंकि आजकल खुशी की वजह महंगी हो गई है। लोग पहले हिसाब लगाते हैं, फिर मुस्कुराते हैं, पर सच्ची मुस्कान का कोई दाम नहीं होता, वो भीतर की संतुष्टि से आती है। जीवन बहुत छोटा है, इसलिए उसे अहंकार की आग में मत जलाइए। झुक जाने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि वो टूटने से बच जाता है। कई बार हम जीतने के चक्कर में रिश्ते हार जाते हैं और बाद में समझ आता है कि असली जीत तो साथ बचा लेना था। जो व्यक्ति आपके लिए अपनी जिद छोड़ दे, उसे हल्के में मत लीजिए। जो व्यक्ति आपकी खामोशी को समझ ले, इसे खोइए मत। दुनिया झूठी और मतलबी लगने लगे तो खुद झूठे मत बन जाइए। आपकी सच्चाई ही आपकी पहचान है। शिकायतें कम कर दीजिए, आभार बढ़ा दीजिए। जीवन अपने आप हल्का लगने लगेगा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बात का हिसाब रखना जरूरी नहीं। कुछ बातों को हवा में छोड़ देना ही बेहतर है। मन को साध लीजिए, क्योंकि वही मित्र भी है और वही शत्रु भी। जब मन स्थिर होता है तो छोटी छोटी समस्याएं भी हल्की लगती है। जब मन अशांत होता है तो छोटी बातें भी तूफान बन जाती है। इसलिए अपने भीतर शांति का दीप जलाइए। ध्यान रखिए, दुनिया आपको आपके व्यवहार से याद रखेगी, आपके बैंक बैलेंस से नहीं।
तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।